नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जूनियर एडेड विद्यालयों के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन है, अब आने की पूरी संभावना हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले अभी इसके संबंध में जो रिक्तियों के लिए ब्यौरा मांगा गया था सभी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से, और ये भर्ती दोस्तों आपकी फरवरी के महीने से आनी संभावित है। ठीक है, मार्च में पहले इसको दिया गया था कि मार्च में आ सकता है इसके लिए नोटिफिकेशन, लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से इसका नोटिफिकेशन आ नहीं सका था। तो दोस्तों, ऐसे में प्रदेश भर में लगभग 3000 से ज़्यादा जो जूनियर एडेड स्कूल हैं उसमें प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के लिए, यानी जूनियर हाई स्कूल कह सकते हैं इसको, शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, पूरी जो है इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, और इसके जो पाठ्यक्रम में जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, किन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इस बार का जो सर्कुलर हो सकता है, नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है दोस्तों, 5 से 10%, बाकी 90-95% तक आपका यही रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए कल से डेली जितने भी सिलेबस लगभग 13-14 सब्जेक्ट है, सभी विषयों पर आधारित प्रैक्टिस से डेली आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों, आप कहीं से भी तैयारी करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं छोड़िए, आप तैयारी करते रहिए। कुल मिलाकर के हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपकी सफलता को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो भाषा से है। भाषा में आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों ही सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप संस्कृत या इंग्लिश में सीख लेंगे, आपको दोनों ही तीनों रहते हैं। हिंदी तो आपका मस्ट है, ठीक है, और संस्कृत और इंग्लिश भी आपका रहता है। अब अगर बात करें दोस्तों टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है, और सभी जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एक नंबर के रहेंगे। तो 40 क्वेश्चंस में दोस्तों ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चंस के, बाकी संस्कृत और इंग्लिश से आपका 10-10 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इसी रेशियो में आपका होता है, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, कोई ये डिसाइड नहीं होता है। और एक चीज़ आप सभी को बता दूं दोस्तों, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है इसमें। मीन्स आपको ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा क्राइटेरिया, आपको ओवरऑल उतना लाना होगा। और उसके बाद जब आप सभी जानते हैं ज़्यादा अगर कट ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मेरिट बनेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे में दोस्तों कितना कट ऑफ जा सकता है, ये सब चीज़ें बात की विषय होंगी, लेकिन फ़िलहाल में आप एक बार पूरे सिलेबस को जान लीजिए पहले। दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी के मन में होता है दोस्तों कि क्या ग्रेजुएशन में 50% की जो क्राइटेरिया है उसे होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले केवल ये बीएड वालों के लिए होता था, पहले तो ये मैनेजमेंट कोटा से बीएड वालों के लिए, अभी जो है बीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 50% का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये इस बार भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। 90% तक आप संभावना मान सकते हैं, और बाकी जो विस्तृत जानकारी होगी एक बार इसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो 50% वाला क्राइटेरिया हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश जो है कॉम्प्रहेंसन और ग्रामर। कॉम्प्रहेंसन मतलब हो गया कि आपको जो विषयवार कह सकते हैं, गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा विषय की जो समझ वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रामर के प्रश्न होते हैं, ग्रामर के हिंदी में ग्रामर हो गए, इंग्लिश के ग्रामर हो गए, संस्कृत के ग्रामर हो गए, ठीक है, सफिक्स, प्रीफिक्स, उपसर्ग, प्रत्यय जितने भी होते हैं आपके, ट्रांसलेशन वाले भी क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। ठीक है, सारे जो ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं ये सारी पूछी जाती हैं। अब दोस्तों जो अगला आपका है विषय विज्ञान है। विज्ञान के जो है कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 अंकों के। इसमें आपका जो है वही जो आप मान सकते हैं कि जो 8वीं लेवल तक का जो विज्ञान आपने पढ़ा होगा, तो उतने ही लेवल तक का विज्ञान अगर आपने एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक, इन्हीं बुकों से, इन्हीं से मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी और बुक से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप उसे सप्लीमेंट्री में लेकर के पढ़िए, लेकिन आप एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है, जो उसके जो भी चीज़ें हैं ना, आपने देखा होगा इस बार सुपर टेट में एक प्रश्न था, उसमें क्या कह सकते हैं 2-3 प्रश्न जो भी विवादित प्रश्न थे उसमें, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका मैटर चल रहा है, उसमें उत्तर कुंजी प्रकरण पे लगातार केस हो रखा है और मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो वहाँ पर दोस्तों जो चीज़ें देखी जाती हैं ना, फिर बाद में एससीईआरटी, एनसीईआरटी का ही
वो प्रेफर किया जाता है कि कौन से उसके आंसर सही होते हैं। तो एक बार दोस्तों एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ डालिए, अभी समय आप सभी के पास है, अभी विज्ञापन आना बाकी है। ऐसे में अगर आप चाहेंगे तो अभी सारी चीज़ें एक बार जल्दी से पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञान से। अब दोस्तों अगला नंबर है मैथ का, गणित का। मैथ से आपके कुल टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी मैथ और रीजनिंग मिला करके कुल 15 क्वेश्चन आपके होंगे, 15 नंबर के। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मैथ और रीजनिंग ये सब वीक होती है, मैथ को लेकर के ज़्यादा लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होंगी, बस एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद जैसे आपकी जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है, देखिए जो पर्टिकुलर कोई कॉम्प्रहेंसिव चीज़ मैं आपको लेकर के कम ही आऊँगा, ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें बताने का। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, आप कहीं से भी पढ़ते रहिए। कुल मिलाकर के दोस्तों आपको जो है एक सीट लेनी है, बस मेरा इतना कहना है। तो दोस्तों आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों की सफलता में, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप लोगों की सफलता में अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली, ठीक है, देखिए कुल मिलाकर के जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम फोकस होना चाहिए कि मुझे किस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से सफलता नहीं मिलती दोस्तों, जो आवश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, आपको उन्हीं को बिल्कुल माइंड में रख करके, माइंड सेट बना करके आपको अभी से स्टार्ट कर देना होगा। तो मैथ में दोस्तों जो भी चीज़ें आपकी हैं, ये पूरा आपका सिलेबस वही 8वीं तक का, इसमें भी पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन इससे होते हैं 20 अंकों के। फिर दोस्तों बात करते हैं अगला जो आपका है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। दोस्तों जो पर्यावरण का सब्जेक्ट टेट, सुपर टेट में या कह सकते हैं टेट में और सी टेट में यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर इसके 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो सामाजिक राज्य व्यवस्था है, जिसको हम पॉलिटी भी कहते हैं, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण से क्वेश्चंस होते हैं। पर्यावरण में आपका नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, ठीक है, जीवों हो गया आपका देशांतर, अक्षांश और मंडल, ये सभी आपके। और कुछ क्वेश्चंस आपके भूगोल के रहेंगे। इतिहास से क्वेश्चन कम ही रहते हैं, कुछ समाज सुधारक, कुछ टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम से आप ले लीजिए, 1857 से पहले का, थोड़ा थोड़ा पहले का बात कर ले लीजिए। जो मेन जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं को लेकर के कवर करना है केवल, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में वही आपकी जो शिक्षण की विधियाँ हो गई, कौशल हो गए, जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो सिद्धांत हैं, ठीक है, शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन आपका हो गया। प्रारंभिक शिक्षा के जो नवीन प्रयास हैं, जैसे कोठारी आयोग, हंटर आयोग, सभी जो आयोग आए थे, लॉर्ड मैकाले से आप शुरू करिए, ठीक है, उसके बाद ऊंट हो गया, घोषणा पत्र हो गया, फिर आपका बाद में हंटर आया, फिर आपका इधर जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उसके बाद आपका राधा कृष्ण आयोग आया, फिर कोठारी आयोग आया, ठीक है, फिर शिक्षा, नवीन शिक्षा नीति आपकी आ गई। कई तरह की चीज़ें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें उसमें धीरे धीरे उनको कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। इसके अलावा मापन हो गया, आपका पठन कौशल हो गया, शैक्षिक प्रबंधन हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद अगला आपका टॉपिक होता है बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। और शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान दोनों से ही 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10-10 अंकों के। तो बाल मनोविज्ञान में आपका वैयक्तिक भिन्नता, यानी जो बच्चों के एक तरह से जो आप मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बाद आप ज्ञात करते हैं ना IQ लेवल, ठीक है, तो पूरी तरह से क्लास में किस तरह से NCF 2005 को फॉलो करते हुए कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके ही किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इसके अलावा सीखने की जो आवश्यकता हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे हम। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो इनकी व्यावहारिक उपयोगिता है, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। अब दोस्तों जो आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपके 30 प्रश्न कवर होंगे, ठीक है, जिससे आपके 30 प्रश्न जो है कवर होने वाले हैं, यह है आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। देखिए दोस्तों करंट अफेयर्स के इस 30 क्वेश्चंस में से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपका जो उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, तो उन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और
सामान्य ज्ञान में आपकी सारी चीज़ें होगी, जितना आप पढ़ सकते हैं सामान्य ज्ञान में। जो मुख्य देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस जब करवाना स्टार्ट करूँगा तो उसी में आपको इस तरह से सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल जो है इस चीज़ को लेकर के आप बस देखिए, कुल मिलाकर के आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चाहे आप हमारे चैनल से पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, पढ़ना आपको है बस। फिर आपका अगला जो टॉपिक है दोस्तों, रीजनिंग का है। रीजनिंग से मैंने पहले बताया था आपको कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं। एक बार खाली इनका प्रैक्टिस मैं आपको पूरा करवा दूंगा बढ़िया से, इसके बाद आपको फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। पजल्स हो गया, सिम्बल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजीज हो गया, असर्शन जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, ठीक है, वर्गीकरण वाले हो गए, घड़ी वाला, कैलेंडर वाला हो गया, डायग्राम वाला हो गया, और नंबर जो श्रृंखला वाला होता है, लेटर जो श्रृंखला वाला होता है, सारी चीज़ें इसमें, और एक दिशा वाला होता है जो दिशा परीक्षण करते हैं। सारी चीज़ें इसमें बहुत आसान होते हैं। बस एक बार उसको आप प्रैक्टिस के माध्यम से कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगला आपका जो विषय है, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपका कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट हो गया, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में कैसे समय धीरे धीरे उतार चढ़ाव देखने को मिले, ठीक है। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है, ओपन सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं ना, आपको बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूचना तकनीकी से संबंधित। तो कुल 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 5 नंबर के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला और लास्ट जो है आपका सब्जेक्ट इसमें होता है, जीवन कौशल एवं प्रबंधन अभिवृत्ति। देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान होता है। इसको केवल एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, 2 से 3 या 4 लेक्चर में ये सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो भी सामान्य मानव वृत्ति समस्याएँ होती हैं, ठीक है, उनमें कैसे जीवन को सही ढंग से जिया जाएगा, कैसे एक दूसरे के लिए जीवन को मूल्यवान, या कह सकते हैं कि अपने समय का सदुपयोग करना, एक दूसरे के लिए मानवीय मूल्यों की रक्षा करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका आपको निभानी होती है, ठीक है। दंड, पुरस्कार, सारी चीज़ें, प्रेरणा, नीति, आचरण, ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक मार्गदर्शक, परामर्शदाता की, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनको आप जितना प्रैक्टिकली सोचेंगे उतना बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई थियरी याद करनी है आपको, ना कोई ऐसी चीज़ें रटनी हो। 2-4 चीज़ों को छोड़ दीजिए अगर, ठीक है, कुछ जैसे महात्मा गांधी के हो गए, कुछ और भी ऐसे कुछ हैं, 4-6-8 हैं, उनको एक बार देख लेंगे आप ध्यान से। बाकी के जो और इसमें चीज़ें होंगी उनको आप बड़े आसानी से एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, और आपके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा दोस्तों, उसमें सभी जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से प्रश्न हर बार इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, ताकि आपका सभी सब्जेक्ट हमेशा टच होता रहे, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से आप सीखते रहें। और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा, ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस सेट की संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर पूछिएगा। और आप अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन डेली आपको अटेंड करना पड़ेगा। एक दिन की प्रैक्टिस सेट अगर आप मिस करते हैं तो फिर वो क्वेश्चन दोबारा आपको रिपीट नहीं होंगे दोस्तों, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो डेली का डेली आपको पूरा वो प्रैक्टिस सेट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, बिना सेल्फ स्टडी के कभी भी सफलता मिलना मुश्किल नहीं कह सकते, असंभव होता है। सेल्फ स्टडी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होती है। आप कितना भी हाई फाई कोचिंग क्लास से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, चीज़ों को आपने स्वयं से कुछ समझने का प्रयास नहीं किया, ठीक है, एक बार चीज़ों को खुद से समराइज़ करने का प्रयास अगर आपने नहीं किया, तो कह सकते हैं कि जो यथोचित परिणाम रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जैसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल समझ लीजिए। 100% में 80% आपका ये हो गया कि चलिए आपको हमारे यहाँ से कराया जाएगा प्रिपरेशन, या फिर आप कहीं और से भी देखते होंगे। देखना चाहिए दोस्तों, देखिए यूट्यूब पे सभी लोग मेहनत करते हैं और स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। कोई पेड क्लास देता है, कोई फ्री में क्लास प्रोवाइड कराता है, लेकिन दोस्तों कम से कम 20% आपको खुद से भी करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी के कमेंट, आप सभी के सुझाव बिल्कुल सादर आमंत्रित है। और कल से आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। वैकेंसी विज्ञापन आपका जब भी आना होगा आ जाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वेट कर लीजिए, आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद जो सारी चीज़ें होंगी बिल्कुल शेड्यूल्ड में चलती रहेंगी, जितना टाइम होगा उसके आगे उस टाइम को देखते हुए सारी चीज़ें आपको कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी, ठीक है। इससे कोई वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।